पन्ना जिले को तो हीरो के लिए खास माना जाता है, लेकिन अब ग्वालियर की धरती भी हीरे की खदान बन सकती है। इसके लिए प्रशासन ने ग्वालियर और शिवपुरी जिले के 35 गांवों को चिन्हित किया। इन गांवों के पहाड़ और मिट्टी पन्ना जिले जैसे हैं, जिससे यहां हीरा मिलने की संभावना जताई जा रही है। 421 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में डायमंड ब्लॉक बनाने की तैयारी चल रही है, जिसे नरवर डायमंड ब्लॉक का नाम दिया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस क्षेत्र की राजस्व, वन और आरक्षित वन भूमि की जानकारी मांगी। लोग इस खबर से काफी उत्साहित हैं और अब ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या चंबल की मिट्टी अब हीरा उगलेगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ग्वालियर और शिवपुरी जिले की राजस्व, वन और आरक्षित वन भूमि की जानकारी मांगी, जिसके बाद उन 35 स्थानों पर टेंडर होंगे और फिर इनकी नीलामी की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। आपको बता दें, पन्ना में हीरा पाया जाता है क्योंकि वहाँ विद्या ग्रुप का हिस्सा है और ग्वालियर भी इसी ग्रुप के तहत आता है। मिट्टी और पहाड़ों की समान स्थिति को देखते हुए जीएसआई ने यहां सर्वे किया था और अब ग्वालियर और शिवपुरी में भी हीरे की संभावना जताई जा रही है। ग्वालियर जिले के घाटी गांव क्षेत्र के अधिकतर गांवों में 100% क्षेत्र में खनन का ब्लॉक दिया जाएगा, जबकि भीतरवार के लोडी में 2% और रिछारी कला में 1% जगह पर खनन ब्लॉक मिलेगा। फिलहाल ग्वालियर और शिवपुरी में सफेद और लाल पत्थरों का खनन हो रहा है, साथ ही आयरन की खदानें भी आवंटित है। पनिहार के पास नई खदान की प्रक्रिया चल रही है, जबकि डबरा में कांच की खदान दी गई है, जहां से कांच तैयार किया जा रहा है। अब हीरे की खनन प्रक्रिया के लिए भी ब्लॉक दिया जाएगा। वह इस मामले को लेकर ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि हम लोगों को हमारे खनिज विभाग के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्वालियर और शिवपुरी रीजन के कुछ पर्टिकुलर एरिया पर उन्होंने फॉरेस्ट और रेवेन्यू दोनों से ये जानकारी चाहिए कि ये ज़मीन किसी अन्य प्रयोजन के लिए वर्तमान में आरक्षित या आवंटित तो नहीं है। तो इस प्रकार की जानकारी हमको भेजना है और ये जो मूलतः उस पत्र से समझ आ रहा है, ये डायमंड ब्लॉक्स की नीलामी को लेकर के है। तो संभवतः जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हमारे ऐसे इस प्रकार के अर्थ के नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए सारे एक्सप्लोरेशंस करती है, उससे संबंधित कोई विषय है और जो जानकारी उन लोगों ने चाहिए है, हम लोग अतिशीघ्र शासन को उपलब्ध कराएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ये कदम ग्वालियर और शिवपुरी के विकास के लिए एक नया रास्ता खोलेगा और इन जिलों में हीरा खनन की संभावना से स्थानीय लोगों की भी नई उम्मीदें जुड़ी हैं। ये पहल ग्वालियर और शिवपुरी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर साबित हो सकती है, क्योंकि हीरे की खनन से न केवल इन जिलों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। आने वाले समय में अगर ये परियोजना सफल होती है तो इन क्षेत्रों का मानचित्र ही बदल सकता है। अब बस इंतजार है इस नई शुरुआत के परिणाम का, जो निश्चित रूप से इन जिलों को एक नई दिशा और पहचान देगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता मनोज चौबे की एक खास रिपोर्ट। अब तक पन्ना जिले को हीरे के नाम से पहचान थी, लेकिन अब यह पहचान जल्द ही ग्वालियर को भी मिलने जा रही है। इसकी संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि ग्वालियर जिले के शिवपुरी ब्लॉक में 35 गांव की जो मिट्टी है, जो पत्थर हैं, उसका जो आकलन किया गया है वो कहीं ना कहीं पन्ना जिले के खदानों से मिलता जुलता पत्थर नज़र आ रहा है। ऐसे में 122 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की जो एरिया है उसको ब्लॉक बनाया गया है और यह पूरा ब्लॉक नरवर ब्लॉक के नाम से बनाया गया है, जिसको प्रशासन के द्वारा भी स्वीकृति दी जा रही है। वहीं अधिकारियों के द्वारा भी इसकी जांच कराई जा रही है और जो अधिकारी हैं, जो जांच टीम है, इसके निरीक्षण करके परीक्षण भी कर रही है और जल्द ही जो हीरे की मिलने की संभावना है वो भी क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अब देखना होगा कि ग्वालियर और शिवपुरी का जला हुआ एरिया जो नरवर है उसमें डायमंड निकलते हैं तो ये बहुत ही उत्साह करने वाली बात होगी और ग्वालियर ज़िले को भी एक नई पहचान मिल सकेगी। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।